क्षेत्र में आपको आपके कैटेगरीज वाइज आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल करेंगे। इसको आगे बढ़ने से पहले अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर करके वहां से आप काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज में ले लेते हैं। एससी कैटेगरीज के अंदर में अगर आपका मार्क्स जो है 55 टू 85 मार्क्स भी आ रहा है तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तरफ आप देखोगे तो 80 टू 85 परसेंटाइल अगर किसी का आता है, उसका एक्सपेक्टेड जो एससी कैटेगरीज के अंदर में जो रैंक हो सकता है वो हो सकता है 700 टू 9,000 रैंक हो सकता है। और यहाँ पे जो कुछ कॉलेज है जैसे कि एनआईटी अगरतला हो गया, श्रीनगर हो गया, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। 75 टू 85 परसेंटाइल अगर आता है तो आपको कुछ आसाम के अंदर में कुछ यूनिवर्सिटीज है, आसाम यूनिवर्सिटीज हो गए, ये सारे यूनिवर्सिटीज जो होंगे वो मिल सकते हैं। 70 टू 75 परसेंटाइल अगर आता है आपको तो जैसे कि बिलासपुर हो गया, मिजोरम हो गया, उसके यूनिवर्सिटी जो होंगे, कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज जो होंगे वो मिल सकते हैं। एनआईटी नहीं मिलेगा लेकिन ये कॉलेज मिल सकता है। 65 टू 75 70 का अगर परसेंटाइल आते हैं तो आपको लगभग वही मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर में सिविल ब्रांच ये सारे मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका एसटी कैटेगरीज के अंदर में है और आपका 98 परसेंटाइल आता है तो आपका जो होगा रैंक जो होगा वो लगभग बहुत अच्छा रैंक हो जाएगा। अगर 155 से 170 के आसपास में रैंक हो जाएगा। कैटेगरीज वाइज रैंक देखोगे तो अंडर 200 के बीच में रैंक आता है, तो इसके बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। ये आपके परसेंटेज और परसेंटाइल हमने यहाँ पे दे रखा कि इसके और इसके बीच में होगा तो आपका रैंक कुछ यहाँ तक मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी तरह से कि अगर 300 के अंदर में 99 परसेंटाइल एससी कैटेगरीज का आता है तो उनका रैंक भी यहाँ पे दे रखा, कितने मार्क्स आएंगे और कितने रैंक आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन, वो चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डाल रखा है। आइए हम लोग बात करते हैं ब्रांच, कौन सा ब्रांच मिलेगा या कौन से रैंक पे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की तो आपको जनरल कैटेगरीज के अंदर में 1000 टू 5000 अगर रैंक आता है तो आपको जो है कंप्यूटर साइंस जो है वो मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात करूं तो 99.6 परसेंटाइल के आसपास में आपका आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं तो 5000 टू 10,000 अगर रैंक आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। इसके लिए परसेंटाइल जो चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए वो चाहिए 99.2 परसेंटाइल के आसपास में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 10,000 से 16,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए। और अगर परसेंटाइल आपके 98.6 आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 16,000 रैंक टू 25,000 रैंक तक क्या है बच्चों को मिला है कॉलेज, और वहां पे जो है आपको 97.8 की जरूरत होगी। ये टॉप 10 एनआईटीज कॉलेज की बात हो रही है। सिविल और केमिकल की अगर बात करूं तो वही 25,000 से लेकर करके 35,000 तक रैंक वाले को मिल जाते हैं, और इसके लिए लगभग आपको 97 परसेंटाइल के आसपास में जरूरी होगी। अगर मैं बात करूं टायर 2 मतलब कि राउंड 2 जब होता है तो वहां पे कितने कंप्यूटर साइंस जो होते हैं 6,000 से 15,000 के बीच में रैंक में मिल जाते हैं, 98.8 परसेंटाइल हो सकता है। उसके बाद में 15,000 से 22,000, यानी कि लास्ट अगर देखोगे तो आपको एनआईटी कॉलेज जो है वो मिलेंगे 60,000 तक भी मिल सकते हैं, सिविल और मेटलर्जी साइंस अगर आप लेना चाहते हैं तो। थर्ड राउंड अगर होता है तो वहां पे जैसे कि ट्रिपल आईटीज कॉलेज जो मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं। रैंक वाइज अगर मैं देखूं तो आप 500 टू 4,000 रैंक अगर लेके आते हो तो आपको ट्रिपल आईटीज हैदराबाद ये सारे जो होंगे वो मिल सकते हैं, तो ये याद रखना। इसी तरह से अगर मान लो इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सारे अगर पुणे जो ट्रिपल आईटी है अगर उसको चाहिए जनरल कैटेगरीज में है तो 5,000 टू 15,000 आपका रैंक होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग रैंक जो था पिछले साल देखोगे तो 25,000 रैंक तक भी गया था। इसी तरह से अगर मैं मणिपुर हो गया, ये सारे जो है ये 45,000 के अंदर में भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ईसीई की अगर ब्रांच की बात करूं तो
1000 तक रैंक क्लोजिंग रैंक गया है। तो ये कॉलेज जो है आपको मिल सकता है ट्रिपल आईटी में अगर आप जनरल कैटेगरीज में है और आपका जो है रैंक इस तरह से आ रहा है तो। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की बात करूँ, अगर कोई बच्चा ओबीसी में है और उसका टॉप एनआईटी कॉलेज का अगर सपना है, तो वो कैसे पूरा कर सकता है? तो वो बच्चे अगर टॉप एनआईटी कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं, कोई बच्चा ओबीसी में है, तो उसका जो रैंक होना चाहिए, ओबीसी रैंक जो होना चाहिए वो 400 टू 2000 अगर आता है, तो कंप्यूटर साइंस जो होगा उसको मिल जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 99.3 परसेंटाइल के आसपास में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर चाहिए तो इसके लिए 2000 से 4500 रैंक अगर आता है तो 98.8 परसेंटाइल आता है तो इनको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उनके लिए 6500 तक मतलब कि क्लोजिंग रैंक होगा। इसी तरह से अगर सिविल ब्रांच लेना है तो 12,000 चाहिए। ये टॉप 100 मतलब कि टॉप 10 एनआईटीज कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम टॉप 100 की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेकंड राउंड की बात करूँ, जैसे कि मिड एनआईटीज हो गए, तो उसके अंदर में आपको 94 परसेंटाइल अगर ओबीसी में आते हैं, तब तक वहां तक आपको मिल सकते हैं। और ओबीसी कैटेगरीज का रैंक जो है 25,000 अगर आता है, तो अभी आप यहाँ पे कॉलेज ले सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज भाई सारे चीजें। उसके बाद में अगर आपका परसेंटाइल जो है 94.5 टू 99.5 परसेंटाइल के बीच में भी है, तो ट्रिपल आईटी भी आपको मिल सकते हैं। 14 से 18,000 रैंक तक आपको मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है जो मिल सकता है, वो 85 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। अगर आपका रैंक 45,000 है तब भी आप कुछ कोर ब्रांच के थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं कुछ अच्छे कॉलेज के अंदर में। कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लोअर एनआईटीज कॉलेज के अंदर में अगर आपका परसेंटाइल जो है या रैंक जो है अप टू द 50,000 है, तब भी आप लोअर एनआईटीज कॉलेज जैसे ले सकते हैं। मिजोरम हो गया, श्रीनगर हो गया, ये सारे एनआईटीज कॉलेज जो है आपके लिए खुले हुए हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। आते हैं बात करते हैं अगर एससी एसटी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो एससी कैटेगरीज के अंदर में अगर आप टॉप 10 कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 94 टू 98.5 परसेंटाइल अगर होता है तो टॉप कॉलेज भी मिल जाएगा। रैंक की बात करें तो कैटेगरीज बाई रैंक अगर आपका 805,000 अगर रैंक आता है, तो आपको जो है अच्छे ब्रांच और टॉप एनआईटी कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही बात करें कुछ मिड एनआईटी कॉलेज की, तो आपकी जो रैंक होना चाहिए या परसेंटाइल होना चाहिए वो 75 टू 90 परसेंटाइल के भीतर अगर आता है, तो मिड एनआईटी कॉलेज जैसे कि बिट्स मिर्सा हो गया, यानी कि आसाम यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज जो है आपके रैंक के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपके कैटेगरीज के हिसाब से 8,500 रैंक के बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉलेज को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कैटेगरीज रह गया है या कोई मार्क्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इसे भी हम हमारे पास में आप भेज सकते हैं, इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगा, बशर्ते आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।